आई होप आप सब ठीक ठाक हो। ओके, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रही हैं और हमारा टॉपिक जो है कि हम लोगों ने किस तरह से, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट आता है कि हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग करनी है, अगर एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और हमने उसकी मार्केटिंग करना हमें पड़ जाए, तो हम उसका किस तरह से पेज सेटअप करेंगे, उसको किस तरीके से हम ब्रांड करेंगे, किस तरीके से हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से उसकी ब्रांडिंग बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, एवरीथिंग हम लोग इस जीरो से लेके एंड तक इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों की एक प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे आप लोग एक पेज बनाओगे। प्रोफाइल जो है आपकी रियल नेम से होनी चाहिए, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अभी एक फेक सी मैंने अपनी बनाई हुई है प्रोफाइल, जस्ट डेमो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाई हुई है। यहाँ से जो है ना हम लोग चलते हैं, लेकिन मैडम आप ये लोग जरूर बता दें इन बच्चों को कि इस इंटर्नशिप में इनका क्लाइंट कौन है और इन्होंने किसके लिए काम करना है और किस नौयत का काम करना है, ताकि इनको विजन क्लियर हो इसमें। देखिए, अब यहाँ पर ना हम लोग अब सारे देखिए, हम अगर मार्केटर है ना तो मार्केटर सबकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो हम स्पेसिफिक नीश को लेके चलते हैं। आप लोग भी अगर अपनी नीश को स्पेसिफिक कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट को, फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लाइंट है, उनका जो है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, वो डिफरेंट जो है ट्रेनिंग्स देते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, सर्विस बेस्ड उनका काम है। तो हम लोगों ने उनके लिए लीड्स कैसे जनरेट करनी है, किसी भी बिजनेस के लिए हम लोग लीड्स कैसे जनरेट करेंगे। और अभी यहाँ पर हमारा क्लाइंट जो है उनका एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग का इंस्टीट्यूट है, हम उनके लिए जो है मार्केटिंग करेंगे और उनके लिए हम लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, उनके लिए हम पेज किस तरह से डिजाइन करेंगे, उनके लिए कंटेंट हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये तमाम चीजें हम A to Z सीखने वाले हैं। अगर आपके पास एक क्लाइंट ऐसा आता है जिसका ऑनलाइन जो है वो फ्रीलांसिंग का बिजनेस है, या ऑनलाइन वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, किसी भी तरह की वो ट्रेनिंग दे रहे, चाहे वो फ्रीलांसिंग की हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो मैथ्स हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको उसको क्लाइंट्स लेकर आके देने हैं, तो एक इंस्टीट्यूट को हम किस तरीके से प्रमोट करते हैं, ये बेसिक हमारा जो है ना प्रोजेक्ट है। और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हम लोग वर्किंग करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास सबसे पहले आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपकी रियल नेम होना चाहिए, आपका रियल नेम होना चाहिए और आपका रियल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें कंपलसरी, अगर पिक्चर लगाई हुई है तो वेल एंड गुड, अगर पिक्चर नहीं लगाई हुई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये है कि आपका रियल नेम और आपकी जो है वो रियल फेसबुक आईडी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है ना ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये ऐसी फेक है, मैंने ऐसी फेक बनाई हुई जस्ट क्लाइंट्स को एक्सेस देने के लिए। प्रोफेशनल प्रोफाइल है मेरी, तो प्रोफेशनल प्रोफाइल में जो है ये देखिए मेरी प्रॉपर पिक्चर लगी हुई है मेरे रियल नेम के साथ, तमाम डिटेल मेरी एक्यूरेट दी हुई, सारा मैंने अपना सब कुछ डेटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं फेक बना रहा हूँ जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब आप लोग जब अपनी फेसबुक का अकाउंट बना लोगे, ऑलरेडी आप लोगों का बना हुआ होगा, जिसका बना हुआ है तो नहीं बना वो बना लें, और जिनका नहीं बना उसको एडिट कर लें अगर उन्होंने फेक नाम से बनाया हुआ है। देन उसके बाद आप लोग पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए आप 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने पेज आ जाएगा। अब ये पेज क्या है, पेज इस तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आपको कहता है कि मैं आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, मेजोरिटी क्लाइंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड दे रहे हैं, हमें पेज वेज बनाना नहीं आता, तो आप ऐसा करो कि हमारा पेज आप खुद ही बना लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो है न्यू जीमेल से, या उन्हीं की जीमेल होगी, आपने उससे लॉग इन करना है, उनकी फेसबुक आईडी जो है वो आपने लॉग इन करनी है उन्हीं की उस पे से। एंड देन आप क्या करोगे, 9 डॉट्स पे क्लिक करके आप पेज क्रिएशन स्टार्ट करोगे। अगर तो क्लाइंट आपको नाम बताता है तो गुड है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा तो आप खुद भी उनको चूज करके मैडम इन दे। बच्चों को ये जरूर बता देंगे जो कौन से टूल्स हैं जो नेम जनरेटर या बिजनेस नेम को मैं फाइंड करने वही में हेल्प वहीं करें। पे वहीं जी पर आ शुक्रिया रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। अब अगर क्लाइंट को जो है नाम समझ में नहीं आ रहे, उन्होंने बोला है कि आप ही नाम फाइंड आउट कर दो, तो हम लोग दो तीन तरह से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट, हम लोग जा सकते हैं, अगर आप सिंपली ये कीवर्ड भी लिखिए ना, बिजनेस नेम जनरेटर, तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट जनरेटर्स आ जाएंगे। ज्यादातर मैं शॉपिफाई का यूज करती हूँ, तो आप यहाँ से जाके आप जो है ना नेम जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग जो इंस्टीट्यूट को हम लोग टारगेट करने वाले, इंस्टीट्यूट है हमारा, तो हम लोग करते हैं
फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, ठीक है। हम इसका नेम जनरेट करना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट का नाम किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोग एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर लो, आप उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से इसके वर्ड आगे पीछे करके आप उसको अपने तरीके से एक नाम जो है अपने एक अपना वर्जन भी निकाल सकते हैं। टैलेंट इंस्टीट्यूट, फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट, डिफरेंट नेम्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको और भी ज्यादा अच्छे नेम्स चाहिए तो आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें से मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आपने कंटेंट भी किस तरीके से क्रिएट करना है। अभी मैं जल्दी से यहाँ पर आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे अच्छा। अब यहाँ पे ना आपने उसको जरूर बोलना है कि भाई मुझे ऐसा नेम लिख के दो कि जो फेसबुक का यूजर नेम मुझे चाहिए और जो फेसबुक पे अवेलेबल भी हो। ये ना हो कि आप लोग नाम रख लो, बाद में पता चले कि वो यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है, उस नाम के ऑलरेडी लोगों ने पेजेस बनाए हुए हैं। तो आपने ये चीज भी मेंशन कर देनी है कि यूजर नेम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे कितना जबरदस्त, उससे ज्यादा अच्छे जो है ना चैट जीपीटी आपको आइडिया दे देता है। तो यहाँ पर आपको बड़े अच्छे किस्म के जो है वो नाम मिल जाएंगे। तो आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ही यूजर नेम उनको ढूंढ के देना है जो कि अवेलेबल भी हो और अच्छा भी हो, कि जो रैंक भी कर सके, तो वो आप लोग यहाँ से इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से एक नाम ले लेती हूँ, स्किल सेट मास्टर ले लेती हूँ, ठीक है। ये एक नाम मैंने पसंद कर लिया। चलते हैं अपने पेज की तरफ जो कि हम लोग बना रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग अपना पेज बनाने वाले, हमें नेम मिल गया है। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप से लिखूंगी ताकि ये नजर भी आए ना, ठीक है। ये मैंने स्किल सेट मास्टर। अच्छा, कैटेगरी क्या आने वाली है? कैटेगरी यहाँ पर एजुकेशन, सबसे पहली कैटेगरी हमारी आएगी एजुकेशन, ठीक है। हम लोग एजुकेशन भी सिंपल करेंगे और एजुकेशन कंसल्टेंट भी रखेंगे। सारा डिजिटल क्रिएटर भी हम ले आएंगे और हम लोग इसमें जो है कंप्यूटर या ट्रेनिंग में हम लोग अगर आए तो कंप्यूटर ट्रेनिंग भी आ रहा है। और हम लोग क्योंकि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो फ्रीलांसिंग का भी एक कीवर्ड आना चाहिए इसमें। नहीं है कोई कैटेगरी, तो हम लोग कंप्यूटर स्कूल को ही ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट वाला होगा ना वो आपका यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। अच्छा, कैटेगरी क्या होती है इसको भी समझ लें कि अगर कोई जाता है सर्च बार में और वहां पे जाके जस्ट वो एजुकेशन लिख रहा है या कंसल्टेंट लिख रहा है या डिजिटल क्रिएटर लिख रहा है, या मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर को हटा के मैं सोशल मीडिया भी लिख दूं ना, सोशल मीडिया एजेंसी, अगर मैं ये भी लिख दूं ना, तो इस पे भी हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना वो प्रोमिनेंट होगा कि हम सोशल मीडिया से ही रेलेवेंट चीजों को सेल करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो क्लाइंट है ना वो सोशल मीडिया की ही स्किल्स को सिखा रहे हैं, देन ताकि आप उसको आगे जाके सेल कर सको, ठीक है। पहले आप खुद सीखोगे, मतलब उनका जो इंस्टीट्यूट है वो पहले सिखा रहा है ताकि वो बच्चे जो है आगे जाके उसको सेल कर सके। तो सोशल मीडिया ही कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो हम इसको यहाँ पे ये वाला कीवर्ड भी जो है यूज कर सकते हैं, ये कैटेगरी भी। तो इधर जो है ना फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोशल मीडिया भी सिर्फ ऊपर टाइप किया तो हमारा पेज उसको शो हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिखने का मकसद ये होता है कि हमारा पेज किसी भी तरीके से उनको शो हो जाए। बायो में आप कुछ भी लिख दें, अगर आप जो है किसी के साथ एज एफिलिएट काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि भाई स्किल सेट मास्टर जो है ना वो इसका फ्रेंचाइजर है या एफिलिएट है, या तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर दोगे
ठीक हो गया। तो मैंने एक छोटी सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि देखने वालों को फर्स्ट में समझ में आ जाए। ये मैं स्किल का नाम ना भी लिखूं, पता बड़ा बड़ा लिखा हुआ तो है, स्किल सेट मास्टर ऑफरिंग हाईली डिमांडेड फ्रीलांसिंग स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया कि एक्चुअली जो भी कोई नया यूजर है उसको पता हो कि ये है किस चीज का, ये पेज है किस चीज का, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब आप ये इंस्टीट्यूट बना रहे हो, बेसिकली आप लोग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। अब हमने क्रिएट पेज कर दिया, क्रिएट पेज किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, अभी ये बन चुका है। कांटेक्ट में वेबसाइट, वेबसाइट अगर है, अगर आपके जो है क्लाइंट है उनकी वेबसाइट है तो आप उनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो, कोई मसले वाली बात नहीं। नंबर आपका जो क्लाइंट का नंबर होगा, अब वो आप नंबर यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप देंगे, लोकेशन, सिटी, पासपोर्ट, ये सारा कुछ देके ऑलवेज ओपन करके आपने जो सिंपल नेक्स्ट कर देना। अब आ जाता है लोगो एंड कवर। लोगो एंड कवर के ऊपर कल का जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्रॉपर बहुत डिटेल से मैंने बताया कि आप लोग खुद जो है, अगर आपको ही लोगो डिजाइन करना पड़ेगी और आपको ही कवर डिजाइन करना पड़ेगी, आपको क्लाइंट कहता है कि मेरी ब्रांडिंग भी आप ही करो, ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती और आपके पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है कि आप किसी से ग्राफिक डिजाइनिंग बनवा लो, और आप चाहते हो कि ये भी मुझे ही, ये भी पैसे मैं खुद ही बना लूं, तो आप लोग किस तरीके से कर सकोगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग खुद किस तरीके से यहाँ पे कवर और लोगो बना सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास बना हुआ है मैं वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं, मैंने स्टूडेंट को सिखाने के लिए ही बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ हमने लोगो ले लिया और कवर हमने शायद अभी कल के किसी एक लेक्चर को बनाया था, तो ये हमने कवर ले लिया। अच्छा, कवर को ना हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंस्टीट्यूट का कवर कैसा होना चाहिए। तो मैंने जब कल स्टूडेंट को ट्रेनिंग हो रही थी तो हमने मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से कवर सेट किया हुआ था। आप प्रॉपर इंस्टीट्यूट के हिसाब से बनाओगे, वो मैं खुद आपको बना के बताऊंगी कि आपने कैसा बनाना है। अब आपका देखिए कवर भी सेट हो गया, लोगो भी सेट हो गया, और देन उसके यहाँ से आप उसको ड्रैग कर सकते हो थोड़ा बहुत जो भी सेट करना हो। नीचे हमारा लोगो ऑलरेडी शो हो रहा है, कवर पे ना भी शो हो तो कोई मसला नहीं है, बाकी की डिटेल्स सामने होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे पेज क्रिएट हो गया। व्हाट्सएप नंबर, आप अपने क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर पूछेंगे, व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के बाद उनके पास कोड जाएगा, वो कोड ऐड करेंगे। फिलहाल अभी इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, आप भी स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको सिंपली नेक्स्ट करना है और डन करना है। आपका पेज रेडी हो गया, आपका इंस्टीट्यूट जो है उसकी चार दीवारी खड़ी हो चुकी है। अब चलते हैं इसको जरा थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं, थोड़ी इसकी सेटिंग करते हैं। इसको लोड होने देते हैं। अब इस तरह आप लोग ऑफिस बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम है, अब बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं, फर्नीचर का काम शुरू हो जाता है। अब हमने भी इसी तरीके से सारे सेटअप करने हैं। ठीक है, अब हमारा ये पेज बन गया। अब ये हमारा पेज नहीं है, ठीक है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट में हमारे पास कौन लोग आएंगे, हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स जब आएंगे तो उसके हिसाब से हमने अपने ऑफिस को, हमने अपने इंस्टीट्यूट को बिल्कुल सेट रखना है। अब वो जब वो आएंगे हमें देखेंगे तो वो अट्रैक्ट भी होने चाहिए, उनको उनका दिल होना चाहिए कि हाँ हमें इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आपका लोगो आपको नजर आ रहा होगा। इधर जाने के बाद आप लोग क्लिक करोगे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, सेटिंग पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे ये यूजर नेम शुरू हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब यूजर नेम आपने जो ये पर ये लिखा है ना स्किल सेट मास्टर, यही लिख दें। ठीक है, ये देखें अवेलेबल, हमने यूजर नेम हमने फेसबुक सॉरी चैट जीपीटी को बोला था जो अवेलेबल हो वो ही हमें बताना। तो देखें हमें मेहनत ही करना नहीं पड़ी, वरना तो हम जब भी कोई नाम डालते हैं वो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही नेम मिलेगा जो रैंक नेम पे आ जल्दी, और दूसरा यूजर नेम भी अवेलेबल। तो यहाँ पर ये टिक होना चाहिए। अच्छा, इसके बीच में ना आपने ना ही स्पेस देनी है, ना ही आपने कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, विदाउट स्पेस यूज करना है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। आपका नेम, आपका यूजर नेम सेम होना चाहिए जिसमें स्पेसिंग नेम की, और उसको आपने सेव कर देना। मैं इसको सेव नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं इसको सेव कर दूंगी तो ये अनअवेलेबल हो जाएगा। अगर आप में से ये नाम किसी को पसंद है तो इन फ्यूचर
आप लोग ये अगर खुद का भी बिजनेस करें तो आप ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप क्लाइंट को सजेस्ट करके दे सकते हैं, ये अवेलेबल है, मैंने खुद लाइव चेक कर ली। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। अब स्टेप नंबर 2, यूजर नेम कंफर्म हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, हमने अकाउंट्स को लिंक करना है। लिंक अकाउंट पे जाएंगे, अब हमने क्या करना है, क्लाइंट का इंस्टाग्राम भी अकाउंट बनाना है। तो हम तो या तो क्लाइंट को बोलेंगे कि आप अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ, अदरवाइज आप क्या करोगे, आप अकाउंट इंस्टाग्राम का खुद बनाओगे। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, उन्होंने आपको प्रोफाइल तो ऑलरेडी दी हुई है, आपने प्रोफाइल आपको दी हुई है, तो आप क्या करोगे, उसको लॉगिन करोगे पहले। उसी प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद आप न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इंस्टाग्राम लॉगिन, यहाँ से आपने साइन अप करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से सुने, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती हैं आप लोग, प्रोफाइल का जो नंबर होता है ना वो यहाँ पे देना शुरू कर देते हैं, प्रोफाइल का जो नेम होता है वो देना शुरू कर देते हैं। ये जो पेज बनाया है ना आपने फेसबुक का, ये आपका बिजनेस है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, तो जो जिस नाम का इंस्टीट्यूट आपका फेसबुक पे है उसी नाम का इंस्टीट्यूट आपके इंस्टाग्राम पे भी होगा, टिकटॉक पे भी होगा, लिंक्डइन पे भी होगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको आपके बिजनेस का नाम वही होगा, आपका जो रियल नेम है आपको हर किसी भी दुनिया में कोने में चले जाए आपको उसी नाम से पुकारा जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर आप दोगे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने वो ही देना है जो आपने पेज पे अटैच किया। ये ना हो कि आपने पेज पे कोई और नंबर दिया और यहाँ पर आप कोई और नंबर देने वाले। आप नंबर डालेंगे, यहाँ पे हमारा फुल नेम क्या था, स्किल सेट, आई थिंक स्किल सेट, आगे क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, स्किल सेट मास्टर, स्किल सेट मास्टर यहाँ पे भी लिखेंगे, स्किल सेट मास्टर यहाँ पे भी लिखेंगे, यूजर नेम हमारा सेम होगा, पासवर्ड हमने कोई भी देना है और साइन अप कर लेना, बस हमारा जी मिस माही, यू हैव 7 मिनट्स मोर। ओके सर, तो ये हमारा अकाउंट जो है बन जाएगा और हमने यहाँ पर आके सिंपली कनेक्ट कर देना है। सेम प्रोसेस हमारा व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पे आके हमने अपना नंबर यहाँ पे जो है मेंशन करना है और उसके बाद हम सेंड कोड करेंगे। कोड हम जैसे ही देंगे तो हमारे पास कोड आएगा और वो कोड हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारा व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो बेसिक जो चीज थी वो क्या थी कि हम लोगों ने अपना पेज बनाया, हमने पहले अपनी प्रोफाइल को सेट किया, अपने पेज को पूरा बनाया, अगर क्लाइंट की भी प्रोफाइल है उसको भी आपने सेट किया, पेज बनाया, पेज में जाने के बाद आपने लोगो और जिस तरह से मैंने डिटेल बताई है वो सारी की, लिंक अकाउंट किया, यूजर नेम आपने फाइनल किया, एंड देन इसके बाद जो है ना आपने जस्ट लास्ट काम आपने ये करना है, कुछ 2-3 बेसिक से क्वेश्चन आंसर्स आपने मेंशन कर देने। वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको रिस्पॉन्सेस की तरफ आऊंगी ना कि आपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स कैसे देना है, तो मैं वहां पर आपको बता दूंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है क्लाइंट को के इंस्टेंटली क्वेश्चन आंसर्स को सेट करना है। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊं कि टाइम खत्म ही हो चुका है, तो वहां पर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बता दूंगी कि आपने मैसेजेस वगैरह कैसे सेट करने। ठीक है, मैसेजेस की सेटिंग वगैरह आपने कैसे करनी ताकि कोई भी क्लाइंट अगर आता है तो ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन आंसर जो है ना उनके पास चला जाए। जिस तरह ये इंस्टेंट रिप्लाई है, मैं इंस्टेंट रिप्लाई जल्दी से यहाँ पर जाके उसको ऑन कर दूंगी। अब कोई भी नया बंदा आएगा यहाँ पे तो उसके पास इंस्टेंटली जो है ना ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं इसको नो थैंक्स कर रही हूँ और दूसरा हम लोग यहाँ पर आएंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे मैं 2-3 सवाल जवाब सेट करना चाहती हूँ, उसको मैं ऑन कर दूंगी, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं है ना, तो यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम भी आ रहा होगा, आपने उसको भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन ऐड करना है कि हाउ मेनी, फॉर एग्जाम्पल अब हर बंदा दूसरा बंदा आएगा वो आपसे यही सवाल करेगा, हाउ मेनी ट्रेनिंग डू यू ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे वी आर ऑफरिंग। अब ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन, अब ये चीज आप 50 दफा 50 लोगों को बता रहे होंगे, तो हम ये बेसिक वाली चीजें जो है ना पहले से ही लिख देंगे यहाँ पर। अब नंबर 1 कौन कौन सी ट्रेनिंग है आपने वो लिख दी, जब मैं आपको रिस्पॉन्सेज की तरफ लेके जाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बना के रख सकते हैं। दूसरा हमने क्वेश्चन लिखा कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो अपने कांटेक्ट का हम लोग लिंक यहाँ पे लगा देंगे। तो आप देखते हो ना जैसे भी आप किसी इनबॉक्स पे क्लिक कर दो पहले से यहाँ पे बने बनाए 3-4 सवाल शो हो रहे होते हैं, तो वहां पे कोई दूसरी तरफ कोई बैठा तो नहीं होता कि एक ही आपने जैसे क्लिक किया और आपके पास जवाब भी आ गया, वो ऑटोमेशन पे सारे सेट हुए होते। तो मैसेजिंग में हम लोग ऑटोमेशन पे जाके जो है ये 2 चीजें सेट करते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई एंड देन हम लोग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या 3-4 सवाल हम पहले से बना के रख लिए कि आप कितने कोर्सेज करवाते हो, व्हाट्सएप पे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन क्या है,
तो वो जो बेसिक जो नॉलेज है ना वो हम ऑटोमेशन पे लगा देते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है उनको मिल जाए। हाईली इंटरेस्टेड हो तो ऑटोमेटिक हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जो हाईली इंटरेस्टेड नहीं होगा वहीं से स्किप कर जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना अपना। तो इस तरीके से हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। जी सर, यहाँ तो कुछ चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच तायरा। मैम एफबी के थ्रू इंस्टाग्राम लिंक नहीं कर सकते? तकदीस हमने इंस्टाग्राम जो है हमने फेसबुक के साथ ही लिंक किया है। यूजर नेम अगर ना हो आप उसको चेंज कर लें, आप चैट जीपीटी में जाकर कुछ सिमिलर जो आपने लिखा है ना जो आपको नहीं मिल रहा आप वो टाइप करें और उसको बोलें कि भाई मुझे ऐसा नेम इससे सिमिलर मिलता जुलता कोई नेम ढूंढो जो कि अवेलेबल हो फेसबुक पे, यूजर नेम उसका अवेलेबल हो, तो वो आपको उसका मिलता जुलता नेम आपको बता देगा। अगर किसी की आई हॉस्पिटल है वो अपनी सर्विस देना चाहते हैं जहां वो रहते हैं वहां 40 किलोमीटर राउंड एड दिखाना चाहते हैं, वो उसमें सेम प्रोसेस है ट्रेंडिंग, सेम प्रोसेस है, ठीक है, जस्ट कैटेगरी चेंज होगी, जस्ट कैटेगरी चेंज होगी। और जो जो चीजें मैं बताऊंगी आपको आपने उसको माइंड में रखते हुए तमाम चीजें सेट करनी होंगी। कोई मसला नहीं रहा, मैं आपको जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे ना रिस्पॉन्सेज की तरफ मैं आपको और गाइड कर दूंगी। और अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो आप मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग में जाके मेरा लेक्चर नंबर 4-5 आई थिंक देखे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। वो मेरा सिर्फ ऑटोमेशन के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर है। ये इंटर्नशिप है ना तो ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ी बहुत मार्केटिंग आती है। अब मैं यहाँ पर हम आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट पे समझा रहे हैं। हमेशा हम एक प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। अभी जो है हम लोग जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे है वो फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट है, इसके प्रोजेक्ट्स बहुत मिल रहे हैं। तो आप लोगों को सिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग जो है ना बहुत आसानी से इसकी लीड्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको खुद को पता है कि फ्रीलांसिंग स्किल्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो आप लोग जो आपके पास स्टूडेंट्स अगर आए तो आप उसको गाइड भी अच्छे से कर सकते हो, आप उसकी लीड्स भी अच्छी तरीके से लेकर आ सकते हो, उसका सेटअप भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। दैट्स वाई हमने ये आपके लिए स्पेसिफिक की कि मैं जी आपको ये चीज पर गाइड करूँ। जी जी सर। स्टूडेंट्स, कुछ समझ आया आपको? आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया गया इंटर्नशिप का। ये तमाम तर कोर्सेज का एक ही ग्रुप है। आपसे कुछ देर में 1 मिनट के अंदर अंदर फाइवर की इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैडम इनको एक टास्क और असाइनमेंट जरूर दे दें ताकि डे 2 में जब इनका होगा डे 2 आफ्टर ही, तो इनकी ये चीज कंप्लीट इन हो। लोगों की असाइनमेंट ही यही है, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट जो है ना ओपन करना है। ठीक है, आप लोग पहले चैट जीपीटी पे जाओगे, एक फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा सा नेम फाइंड आउट करेंगे जो कि अवेलेबल होना चाहिए फेसबुक यूजर नेम, ठीक है। सेकंड, फिर आप प्रॉपर जिस तरह से मैंने पेज बताया आप लोग पेज बनाओगे, बेशक आप उस पर लोगो कवर ना लगाओ, ठीक है, लोगो कवर के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगी। तो आप तब बना के तब सीख के तब लगा लीजिएगा, जिसको आता है वो लगा ले, जिसको नहीं आता कोई मसला नहीं है। आप जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आप उसको देख लेना, और जो ऑलरेडी मेरे मार्केटिंग के स्टूडेंट है वो लेक्चर नंबर 3 देख ले, उनको सारा का सब समझ में आ जाएगा, उसको फॉलो करते हुए वो लोगो एंड कवर जो है वो बना सकते हैं। तो आप लोगों ने पूरा पेज बनाना है, पूरा सेटअप करना है, और असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने जो है ना उसके स्क्रीनशॉट्स लेके ग्रुप में मुझे भेजने हैं। ग्रुप में आपने ये असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। जी, टारगेट करना हो तो क्या मतलब कुरान एकेडमी के बाद ये सब हम डिटेल में करेंगे आफ्ताब। स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। आपने फेसबुक पेज की क्रिएशन करनी है, बिजनेस पेज बनाना है, इंस्टाग्राम को लिंक करना है, व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, उसकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो कर लेनी है, उसका जो नाम की सिलेक्शन है वो देख लेनी है। बाकी हम आपको लेक्चर नंबर 2, जो सेशन नंबर 2 होगा, जो डे 2 होगा आफ्टर ईद, उसमें आपको चीजें डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम फाइवर नेक्स्ट की क्लास लेक्चर में स्टार्ट है। जी बोलिए। कंटेंट और वो पूरा करेंगे, देन उसके बाद डायरेक्ट हम मार्केटिंग करेंगे। जी मैडम, मेरे पास मैं आपको आउटलाइन है मार्केटिंग आपकी, मैं डिटेल बता में देता हूँ। बताऊंगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ जो आपका डे 2 होगा वो कंटेंट क्रिएशन का होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? आज कौन सा आपका टॉपिक था? पेज क्रिएशन प्लस पेज सेटिंग प्लस पेज मैनेजमेंट।
ओके जो डे 2 है आपका वो कंटेंट क्रिएट करना और उस कंटेंट को पब्लिश करने के ऊपर होगा। जो डे 3 होगा वो एडवर्टाइजमेंट मींस टारगेटिंग के ऊपर होगा। जो डे 4 होगा वो फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम रिस्पॉन्सेज मैनेजमेंट पे होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इमरान। अल्लाह हाफिज।